बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द अननोन वैल्यू एक्स। एक गिवन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, किसके लिए? अननोन वैल्यू एक्स के लिए। तो क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, log of x with the base b is equal to 2 or 3 log of 8 with the base b plus 1 over 2 log of 9 with the base b minus log of 6 with the base b। इसको हल करना है। सो गिवन, दोबारा मैंने गिवन क्वेश्चन को लिखा है, रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ एक्स, रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ एक्स। सो स्टार्ट करते हैं। नो log of x with the base b is equal to 2 or 3 log of 8 with the base b plus 1 over 2 log of 9 with the base b minus log of 6 with the base b। देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। सो वी नो दैट हमारे पास लॉग रूल है कि n इंटू लॉग ऑफ m विद द बेस b इज इक्वल टू लॉग ऑफ m पावर n विद द बेस b। ठीक है। सो यहाँ इसी क्वेश्चन को लेके पहले ए रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस ए रूल अप्लाई करते हैं। सो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे भी ए रूल अप्लाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सो फर्स्ट इन दो नंबरों पे मैं ए वाला रूल अप्लाई कर देता हूँ। लेफ्ट साइड फॉर्म में गिवन है, हमने राइट साइड फॉर्म में शिफ्ट करने। सो देखिए एन की जगह हमारे पास क्या है जी? 2 और 3। एन की जगह हमारे पास है 2 और 3, और m की जगह हमारे पास है 8। सो वी कैन राइट log ऑफ 8 पावर 2 और 3 विद द बेस b। ठीक है, प्लस सेम ए भी इसी तरह है, n की जगह यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, और m की जगह 9, इस फॉर्म में लिखे। सो log m की जगह क्या है? 9 है, m की जगह 9 है, n की जगह है हमारे पास 1 और 2 विद द बेस b माइनस ए सेम लिखे log ऑफ 6 विद द बेस b। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन के लिए log 8 को मैं लिखता हूँ 2 over 3, सॉरी 2 पावर 3 होल पावर 2 और 3 विद द बेस b प्लस log ऑफ 9 की जगह लिखते हैं 3 over 2 होल पावर 1 over 2 विद द बेस b माइनस सेमली के log ऑफ 6 विद द बेस b। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए हमने रूल पढ़ा है कि अगर पावर के ऊपर क्या जाए, अगर आपके पास इस तरह कोई नंबर है x, सिंस वी नो दैट x पावर m होल पावर n, x पावर m होल पावर n, तो सो हम लिख सकते हैं x पावर m इंटू एन, एक्स पावर m इंटू एन। सो यहाँ पे ए रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे log ऑफ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 विद द बेस b प्लस सेम इधर भी अप्लाई करते हैं log ऑफ 3 2 मल्टीप्लाई 1 over 2 with the base b माइनस log of 6 with the base b। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 and 3 कैंसिल आ जाएगा, log of 2 पावर 2 with the base b प्लस log, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल, log of 3 with the base b माइनस log of 6 with the base b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। आगे देखें। सो यहाँ तक आया log of x with the base b is equal to log of 2 power 2 with the base b plus log of 3 with the base b minus log of 6 with the base b। आगे देखिए, सो लिख सकते हैं log of x with the base b log of 4 with the base b plus log of 3 with the base b minus log of 6 with the base b। ठीक, आगे 2 पावर 2 से क्या आता है 4, ये भी ए सेम लिखा है और ये नंबर भी सेम लिखा है। आगे देखिए, वी नो दैट log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m
into n is equal to log of m plus log of n, log of n। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स में पढ़े, ये रूल लॉग के रूल है। log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सो इसी रूल के ज़रिए ये जो राइट साइड फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड में क्या करना है, शिफ्ट करना है। इस प्रोडक्ट फॉर्म में पहले शिफ्ट करते हैं। सो देखिए m की जगह क्या है, यहाँ पे m की जगह 4 है, m की जगह क्या है 4 है, और n की जगह क्या है 3। सो आ जाएगा log ऑफ 4 मल्टीप्लाई 3 विद द बेस b माइनस log ऑफ 6 विद द बेस b, log ऑफ 6 विद द बेस b। आगे देखिए log ऑफ 4 इंटू 3 12 विद द बेस b माइनस log ऑफ 6 विद द बेस b। और log का रूल है कि log m डिवाइड बाई n, log ऑफ m डिवाइड बाई n ये इक्वल है log ऑफ m माइनस log ऑफ n के बराबर। तो यहाँ देखिए राइट साइड के इक्वल है, कंपेयर करें राइट साइड की तरह। सो हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, m की जगह क्या है हमारे पास n है, और n की जगह क्या है 6। यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले फार्मूले में पुट कर ले। सो आ जाएगा log ऑफ 12 और 6 विद द बेस b। सो यह log ऑफ x विद द बेस b। ठीक है, अगेन वी नो दैट log ऑफ m विद द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ कैपिटल M से डिनोट करता हूँ, log ऑफ कैपिटल M विद द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ capital N with the base b a। This implies that m is equal to n, m is equal to n। तो यहाँ देखिए log ऑफ with the base b है, log with the base b है, दरमियान में इक्वलिटी है। राइट साइड पे log with the base b है, log with the base b है। ठीक है, सो जिस तरह यहाँ पे रूल है कि अगर आपके पास इस तरह का कंडीशन आया तो इट्स मीन्स के m इज इक्वल टू n के बराबर होगा। तो सेम इसी तरह भी है, इसी तरह का है। सो इट्स मीन्स के x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है हमारे पास। गिवन log ऑफ x विद द बेस b इज इक्वल टू 2 और 3 log ऑफ 27 विद द बेस b प्लस 2 इंटू log ऑफ 2 विद द बेस b माइनस log ऑफ 3 विद द बेस b रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। तो देखिए जी सेम पार्ट ए की तरह log ऑफ x विद द बेस b इज इक्वल टू 2 और 3 log ऑफ 27 विद द बेस b प्लस 2 log ऑफ 2 विद द बेस b माइनस log ऑफ 3 विद द बेस b। ठीक है, सो हमारे पास रूल है सेम, पावर रूल है, n log ऑफ m विद द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ m पावर n विद द बेस b। तो पहले मैं इसी रूल के ज़रिए लिख सकता हूँ log ऑफ 27 पावर 2 और 3 विद द बेस b प्लस log ऑफ 2 पावर 2 विद द बेस b माइनस log ऑफ 3 विद द बेस b। ठीक है जी, आगे देखिए log ऑफ 27 को लिख सकता हूँ 3 पावर 3 होल पावर 2 और 3 विद द बेस b प्लस log ऑफ 2 पावर 2 4 with the base b माइनस log ऑफ 3 with the base b। फर्दर देखिए जी पावर रूल। सो log ऑफ 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 with the base b। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर को आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो log ऑफ 4 with the base b माइनस log ऑफ 3 with the base b। 3 एंड 3 कैंसिल आ जाता है, log ऑफ 3 पावर 2 विद द बेस b प्लस log ऑफ 4 विद द बेस b माइनस log ऑफ 3 विद द बेस b। ठीक है जी, आगे देखिए log ऑफ 3 पावर 2 9 विद द बेस b प्लस log ऑफ 4 विद द बेस b माइनस log ऑफ 3 विद द बेस b। सो log ऑफ x विद द बेस b इक्वल आ रहे हैं log ऑफ 9 with the base b plus log of 4 with the base b minus log of 3 with the base b।
आगे देखिए, so again we know that, since we know that log of m into n is equal to log of m plus log of n, so लिख सकते हैं log of x with the base b is equal to log of 9 multiply 4 with the base b minus log of 3 with the base b, या log of 9 into 4 36 with the base b minus log of 3 with the base b. Yeah, again we know that log of m divided by n equal है log of m minus log of n. तो इस फार्मूले के रूल से हम लिख सकते हैं कि log of 36 डिवाइड बाई 3 विद द बेस b, m की जगह 36, n की जगह 3, तो इस फॉर्म में लिखे m की जगह 36 और n की जगह 3. So log of x with the base b. Again we know that log of capital M with the base b is equal to log of capital N with the base b, implies that m is equal to n. So इसका मतलब कि log of b log of b log of b log of b दरमियान में क्या है, इक्वलिटी. So it means कि x is equal to 36 डिवाइड बाई 3, या 3 से डिवाइड करो 36 को आता है 12, तो x is equal to 12. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी है, पार्ट सी खुद हल करें. पार्ट डी है log of x with the base b प्लस log of x minus 4 with the base b is equal to log of 21 with the base b. रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ x, तो देखिए log of x with the base b plus log of x minus 4 with the base b is equal to log of 21 with the base b. जी, we know that log m into n is equal to log of m plus log of n. ठीक है, सो इस फार्मूले के रूल से हम लिख सकते हैं कि log of x into x minus 4 with the base b is equal to log of 21 with the base b. ठीक है, again we know that log of m with the base b is equal to log of n with the base b, implies that m is equal to n. तो इस फार्मूले के रूल से हम लिख सकते हैं x into x minus 4 is equal to 21. x into x minus 4 is equal to 21, या अगर आप इस तरह लिख सकते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो फिर ये एंटी लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x into x minus 4 is equal to 21. मल्टीप्लाई करो, हमने फाइंड करना है x की वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 21, या 21 को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमने फाइंड करना है x और हमारे पास इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. सो बाय फैक्टराइजेशन वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लें, सो आ जाता है x माइनस 7, 3 कॉमन ले लें, आ जाता है x माइनस 21, सॉरी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगेन x माइनस 7 कॉमन, सो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. या दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर. सो वी नो दैट अगर दो नंबर हैं उनका दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इट्स मीन्स या तो ये 0 के बराबर या b 0 के बराबर, या दोनों नंबर 0 के बराबर. तो इसका मतलब है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, विच इज नॉट इम्पॉसिबल, नॉट possible because log is not defined for negative value, क्योंकि log जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है. ठीक है, सो इट्स मीन्स के x इज इक्वल टू 7, इट्स मीन्स x इज इक्वल टू
7 पार्ट सी और पार्ट ई को देखिए जी, पार्ट सी और पार्ट ई खुद हल कर ले, ट्राई कर ले। ठीक है जी, थैंक यू।